गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस के चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन जो हमारा सांस लेने का तरीका है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। जब हम सांसों को अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपकी रेस्पिरेशन में आती है। तो किस तरीके से अलग अलग जानवर जो हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन टेक प्लेस होती है उनके अंदर, कैसे वो किस पार्ट का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन करने में। वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। जब रेस ख़त्म हो जाती है उस टाइम पे जो एथलीट है, जब आपने देखा होगा एथलीट जो होता है जो रेस में भागता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ और बहुत ही गहरी गहरी सांस लेता है, बहुत लंबी लंबी सांसें लेता है जब वो फिनिश कर देता है रेस को। ऐसा क्यों करता है वो? When the athlete runs in a race, जब एक एथलीट जो है वो रेस में भागता है, दौड़ में भागता है, his body needs more energy, उसका जो शरीर है उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। In order to get extra energy, the athlete breathes faster, क्योंकि उसकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को लेने के लिए वो जो है फास्टर और तेज़ी से ब्रीदिंग करता है। बिकॉज मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स। अब क्योंकि हमारे सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे सेल्स को प्रोवाइड करता है। इट स्पीड्स अप द breakdown of food and more energy is released. It speeds up the breakdown of food and more energy is released. ये जो है जो खाना है उसके ब्रेकडाउन को तेज़ कर देता है और ज़्यादा एनर्जी जो है, ज़्यादा ईंधन जो है वो प्रोड्यूस होता है और उसके भागने में जो है उसको मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द सिमिलैरिटीज़ and differences between aerobic and anaerobic respiration। आपको समानताएं बतानी है और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये बताना है एक एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। सिमिलैरिटीज, फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन बोथ केसेस एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब सिमिलैरिटीज़ की बात करें, एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में जो फूड है वो ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एरोबिक और एनाएरोबिक में जो डिफरेंसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर जो हो गया वो एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं, वाइल अल्कोहल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और जो अल्कोहल जो आपका होता है वो आपका एंड प्रोडक्ट है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस मोर एनर्जी देन एन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस मोर एनर्जी देन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है आपकी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से। वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। जब हवा में बहुत सारी डस्ट होती है, बहुत सारी गंदगी होती है, धूल होती है, उस टाइम पे हमें छींकें क्यों आती हैं? व्हेन डस्ट एंटर्स आवर नॉस्ट्रिल, जब डस्ट जो है, धूल जो है हमारे नॉस्ट्रिल्स में जाती है, हमारे जो नाक के जो नॉस्ट्रिल्स हैं जहाँ से हवा हम इनटेक करते हैं, इट ट्रिगर्स अ मैसेज टू द ब्रेन। उसी टाइम पे हमारे ब्रेन में एक मैसेज जाता है। द ब्रेन इंस्ट्रक्ट्स द नेसल चैम्बर टू इनिशिएट स्नीजिंग। जो ब्रेन है, जो दिमाग है आपका, वो इंस्ट्रक्शन देता है, वो एक सूचना दे देता है और उसको ये बोल देता है नेसल चैम्बर को कि आप जो है छींकने के प्रोसेस को स्टार्ट करिए। इनिशिएट, स्टार्ट करना, स्नीजिंग, छींकना। दिस इज द मेथड टू रिमूव द अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स। अब नॉस्ट्रिल्स में जो डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं उनको बाहर निकालने का यही तरीका होता है। तो द मेथड टू रिमूव द अनवांटेड डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द
नॉस्ट्रिल। सो यही मेथड है आपके नॉस्ट्रिल से अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालने का। स्नीजिंग इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय आवर बॉडी। स्नीजिंग जो है हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारा एक बचाव का मैकेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी जो है यूज़ करती है। टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, 3 टेस्ट ट्यूब्स लीजिए, फिल ईच ऑफ देम विद वाटर, उन सबको पानी के साथ भर दीजिए। लेबल देम ए बी एंड सी, उनको ए बी और सी लेबलिंग कर दीजिए। कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए, वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी, एंड इन सी कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ। एक टेस्ट ट्यूब में आप एक स्नेल को डालिए, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप एक वाटर प्लांट को डालिए, तीसरी टेस्ट ट्यूब में आप स्नेल और प्लांट दोनों को डालिए। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कौन सी टेस्ट ट्यूब में आपके CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। आंसर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं जब वो रिस्पायर करते हैं, जब वो सांस लेते हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वेयर एज प्लांट यूटिलाइजेज CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो CO2 को, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। सो द टेस्ट ट्यूब ए विल गिव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ स्नेल है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है अदर देन प्लांट्स, तो वो जो है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगी। ए विल बी द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड एज it comes only by respiration of snail, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्नेल की रेस्पिरेशन से बाहर आ रही है। इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी अ पार्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड हेंस देयर इज लेस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और एक जो पार्ट है, एक पोर्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो यूटिलाइज हो रहा है प्लांट से फोटोसिंथेसिस में, इसीलिए जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो कम है, क्योंकि सी वाली में दोनों है, स्नेल भी है और प्लांट भी है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी स्नेल निकाल रही है वो प्लांट जो है उसको यूटिलाइज कर रहा है। नाउ टिक द आंसर, करेक्ट आंसर। इन कॉकरोचेज एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, कॉकरोचेज में आपकी हवा जो है वो बॉडी के अंदर किसके थ्रू जाती है? तो जो कॉकरोचेज हैं उसमें जो बॉडी, जो आपकी हवा है वो बॉडी के अंदर स्पाइरेकल से जाती है। थर्ड पार्ट स्पाइरेकल्स, लंग्स, गिल्स, स्किन से नहीं जाती हैं, वो आपके स्पाइरेकल से जाती हैं, जिसको आप ट्रैंकिया भी कहते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं आपकी लेग्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? इसका आंसर है सेकंड पार्ट, लैक्टिक एसिड। जो हमारी बॉडी में क्रैम्प्स हैं वो आपके लैक्टिक एसिड की वजह से आते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इज एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज, नॉर्मल रेंज जो है ब्रीदिंग की 1 मिनट में किसी भी एवरेज एडल्ट पर्सन में जो कि रेस्ट में है वो कितना होता है? उसकी रेंज जो है वो आपकी 15 से 18 ब्रीथ्स पर मिनट होती है। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब रेस्ट में होता है वो 15 से 18 ब्रीदिंग जो है हवा का इनटेक और आउट हेल जो है वो आपकी 15 से 18 टाइम करता है 1 मिनट में। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स, जो एक्सहेलेशन हम करते हैं जब सांस को अंदर लेते हैं, तो जो रिब्स है वो आपकी
उसके साथ क्या होता है, बाहर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ जाती है, या नीचे की तरफ जाती है, या ऊपर की तरफ जाती है। तो जब एक्सहेल करते हैं हम, उस टाइम पे हमारी जो रिब्स होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं, मूव्स डाउनवर्ड्स। सेकंड पार्ट, नाउ मैच द कॉलम। कॉलम ए में आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनको कि आपको कॉलम बी के साथ मैच करना है। जो आपका यीस्ट है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और उसकी वजह से जो है अल्कोहल जो है वो उसका प्रोडक्ट निकलता है। डायाफ्रेगम जो है एक चेस्ट की एक्टिविटी के काम आएगा। स्किन, अर्थवॉर्म जो है वो स्किन से रेस्पायर करती है तो उसमें स्किन आ जाएगा। स्किन अर्थवॉर्म के साथ रिलेटेड है, अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू रेस्पायर करती है। लीव्स जो है वो स्टोमेटा के थ्रू रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन जो है स्टोमेटा के थ्रू होती है। फिश गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। फ्रॉग लंग्स और स्किन्स के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स के थ्रू भी करते हैं और स्किन के थ्रू भी करते हैं रेस्पिरेशन। इसके साथ में जो आपकी जे.एंड.के बोस की बुक है, जो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो बुक्स हैं, उसमें आपका कॉकरोच भी दिया गया है लास्ट में, जिसके साथ की ट्रैंकिया जो है वो एसोसिएटेड है। वो ट्रैंकिया का सहारा लेते हैं आपका रिस्पायर करने के लिए। मार्क टी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड एफ इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। आपको टी ट्रू के लिए लिखना है और एफ फॉल्स के लिए लिखना है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वज़नदार एक्सरसाइज करते हैं, तो जो आपका ब्रीदिंग रेट है वो एक पर्सन का स्लो डाउन कर जाता है। ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो आपका ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है एक्सरसाइज करने के लिए। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो डे के टाइम में करते हैं और रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ रात के टाइम पे करते हैं। ये बिल्कुल फॉल्स है। फ्रॉग ब्रीद थ्रू देयर स्किन्स एज वेल एज देयर लंग्स। फ्रॉग जो है वो अपने स्किन से भी रेस्पायर करते हैं और जो है लंग्स से भी वो ब्रीद करते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। फिशेस के पास लंग्स होते हैं रेस्पायर करने के लिए, ये गलत है। फिशेस के पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम हवा को इनहेल करते हैं, जो साइज़ है चेस्ट की कैविटी का वो इंक्रीज़ कर जाता है। ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका एक क्रॉसवर्ड है। इसमें क्लूज़ दिए गए हैं, आपको इसमें से जो सही आंसर हैं वो चेक करने हैं। तो आपका पहला जो है, द फर्स्ट पार्ट, एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट। जो एयर ट्यूब्स हैं इंसेक्ट्स की वो है ट्रैकिया, उनको हम ट्रैकिया कहते हैं। स्केलेटल स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, एक ढांचा जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है हमारा चेस्ट कैविटी के अराउंड में, उनको हम रिब्स कहते हैं, RIBS, रिब्स। मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी का मस्कुलर फ्लोर है उसको हम डायाफ्रेगम कहते हैं। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ के सरफेस पे जो छोटे छोटे से पोर्स हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिनसे वो रेस्पायर करते हैं। स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, इंसेक्ट की बॉडी की जो बॉडी होती है उसमें छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं, उनको आप स्पाइरेकल्स कहते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स के, उनको हम लंग्स कहते हैं। ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, ऐसी ओपनिंग जिससे हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं। नॉस्ट्रिल्स, उनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं।
एंड एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, एक एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म जो कि इसमें दिया गया है यीस्ट। एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकियल सिस्टम, एक ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रैकियल सिस्टम को फॉलो करता है, वो है एंट, जो कि एक इंसेक्ट है। द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज, माउंटेनियर्स जो हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। क्यों? क्योंकि द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। जो अमाउंट है एयर का जो कि एक पर्सन के पास अवेलेबल होता है पहाड़ पे, माउंटेन्स पे, वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू द ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पे जो है आपकी एयर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो एयर वहाँ पे कम होती है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो आपका कम होता है, इसलिए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर जो है साथ में लेके जाना पड़ता है। तो इसी के साथ आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं बच्चों। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट आएगा आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।